मेरे साहब से बात की, डीजी साहब मेरे साथ ही रहते हैं भले आते। फिर उसके बाद में मैं एसपी साहब से मैंने बात की, एसपी साहब से मैं मिला। एसपी साहब ने एओ को और उनको बुला के बोले सब ये मामला गलत है, 40-50 लोग का नाम दे दिया और ये अंधे कर दिए, ये कर दिया और वो कर दिया। इस तरीके से अब आपको बताऊं सच्चा ये है। कल भी मैं उस एसएचओ का, आप मेरा वीडियो देख लेना, आप उसके अंदर मैंने कुछ नहीं कहा, आप मौजूद थे। रूटीन में मेरा अंदाज है, मैं तो उसी अंदाज में बात करता रहता हूँ। मेरा मामला सारा का सारा नगर परिषद का, पुलिस का लेना देना ही नहीं था। वहाँ पूरा खेल नगर परिषद का था और वहाँ सीआई साहब की बीपी बढ़ गई। हकीकत में मैं तो सोच रहा हूँ कि निश्चित रूप से उनकी बीपी बढ़ गई। क्यों बढ़ी मुझे पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए वो नौबत नहीं आनी चाहिए थी जो आई। और वहाँ उनसे ऊंचे अधिकारी बैठे हैं और उसके बाद भी यदि कोई गलत होता तो ये कहते थे गलत है। आपके एसपी साहब खड़े हो और आप खड़े हो तो कहते गलत है, नहीं चलेगा। हम हमारी लक्ष्मण रेखाएं जानते हैं, वो लक्ष्मण रेखा हमारी, उसके आगे हम नहीं। लेकिन वो आपने खींच दी, वहां तक तो हम जा ही सकते हैं। हमारा इन चीजों का फिर साहब मैं 10 साल दो बार जानता हूँ इन चीजों को क्या है। लेकिन इस मामले के अंदर एक नहीं, नाबालिग बच्ची मेरे पास आई, ले गई, मेडिकल नहीं कराया उसने। और मेडिकल कराने के लिए मैंने एसपी साहब को फोन किया, पेश किया साहब को। ये इस तरीके से अब हम तो कुछ भी करें वोटों के लिए करते हैं। लोग कहते हैं मैं तो दाग में भी जावा, वोटा खतरा है हो, वहां तो लेबल लाग गो हो, थप्पो लाग गो, मैं तो कट्ठे भी जावा। तो औरता है, सारा समाज सेवा खतरे में है, वोटा खतरा, लेबल लग गया मेरे, में क्या करूँ। अब आपको मैं बताऊँ, इसमें हकीकत बता रहा हूँ, मैं बहुत आर पार टाइप का आदमी हूँ। मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा और हालत सिस्टम आप सारे यहीं खड़े रह जाओगे और इतने लोग आ जाएंगे। मैंने एक भी आदमी को नहीं कहा, कल जरूर कहा यार सुबह धरना है, बाकी है ना, मैंने किसी को नहीं बुलाया। और हम नहीं चाहते कि हम आपको लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। नहीं, इसकी आवश्यकता हम आप इस मामले के अंदर ये बात करो कि वो मुकदमा पुलिस को पता चल जाता है 100% क्या है। रोज देखते हो आप भाई, आप इस मामले पुलिस को पता चल जाता है कि सच्चाई क्या है। पुलिस रोज सच और झूठ को छांटने के लिए 365 दिन काम करते हो, बरसों से ये काम करते हो, देखते पता चल जाता है। जो डॉक्टर 10,000 लोगों का ऑपरेशन कर देता, आंखों से पता चल जाता है इसकी ये बीमारी है, उसको डायग्नोसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, फॉर्मेलिटी के लिए करता है। तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि आप जांच कर लो, करवा देंगे सर, निष्पक्ष अनुसंधान करवा देंगे। तो वो सलीम अंदर जेल में पड़ा, उसका क्या होगा? आपके 169 में रिहाई दोगे उसको? वो सब चीजें तो अलग मैटर है हमारा। फिर उसको अंदर कैसे डाल दिया? इन्वेस्टिगेशन आपको मैं बताऊं पर्सनली, इस पूरे मामले के अंदर ये आपका जो काम है आप कर रहे हो, हमारा काम हम कर रहे हैं, हमारा प्रोफेसर है, आपका प्रोफेसर है, हम इस चीजें जानते हैं। आपको यहाँ मैं तो पहलू में थोड़ी हूँ कितने 100 चुनाव लड़ा लिए और ये सारी चीजें ये चीजें चार रोड़ा है। लेकिन ये है ना, आज वो महिला, उसका नाम दे दिया, बच्चों का नाम दे दिया, 100% गलत कर दिया। ये मामले के अंदर है, एसपी साहब भले आदमी, कलेक्टर साहब भी भले आदमी, दोनों भले आदमी, डिप्टी साहब भले आदमी है। तो आप जांच होगी, आप लेकिन अब मुझे आपके रहते रहते हो गया था ये। वो भी बढ़िया आदमी है, आप ऐसे तो खबर नहीं तो वो भूंगाड़ू क्यों है? ऐसे होता रहता है लॉ एंड ऑर्डर में, कई बार कोई व्यक्तिगत उसको, आप भी व्यक्तिगत मत लो, उसने भी कोई व्यक्तिगत नहीं लिया है, व्यक्तिगत नहीं लिया उसने भी, आपको भी नहीं लेना। बात आएगी हुई वो तो। मैंने कहा यार मैं नहीं सुधरूंगा, मैं सुधरूंगा तो ऊपर वाले से हूँ ही ऐसा। मैं एक बात में मुझे बर्खास्त होने की जरूरत थी, तो मंत्री था आराम से। सही बात, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूंगा। अब मैं थारों से सुधरूंगा, अब मैं तो हूँ जैसा ही रहूंगा यार। अब ये कि हम नेता है, पब्लिक हमें ठीक करेगी, हमारा इलाज तो ये कर देते हैं। हम ठीक है तो चुन लेते हैं, नहीं ठीक तो हमें सल्टा देते हैं, तो हमारा इलाज तो ये है। आपका इलाज क्या है? हमारा तो निष्पक्ष अनुसंधान मेरिट पे वो नहीं करे तो बस ये है। और वो होगा, आप ऐसा कुछ नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं,
इस पूरे मामले में ये 2-5 आदमी को ले जाके आप एसपी साहब से मिला दो, क्यों आप अपनी भीड़ करो, मैं भी है ना यहाँ, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं करना चाह रहा। हमारा शक्ति प्रदर्शन आज 3 बजे, हमारा 3:30 बजे मारो साहू निकल जाएगा, वो शक्ति प्रदर्शन मारो आगे है, मैं वो करांगा वो यहाँ हम आपके सामने 5 आदमी मिलवा देते हैं। अरे तो क्या हुआ है नहीं आप ये है ना आपको हम चुनाव जब तक जिंदे रहेंगे चुनाव लड़ेंगे, यही करेंगे, दूसरा काम आता ही नहीं है, यही करेंगे हम तो। ये आप 5-7 आदमी चले जाओ जाके जो मामले आते हैं, पीपली चौक वाले मामले आपको बताऊं सर, पीपली चौक के अंदर बात करने के लिए आपसे यहाँ 40,000 मतदाता मुसलमान है शहर के, 5-7 आदमी ला रहा हूँ आपसे बात करने। और चाहे कोई कैसा भी आदमी हो, जुम्मे के दिन सारे के सारे नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं टोटल। वो अंदर थे, 30 गाड़ी घुमाई हुई, उनका आने का इनका आने का उनका बाहर निकलने का टाइम होता तो बड़ा हादसा हो जाता। भीड़ को कौन कंट्रोल करे, वो भी बदमाशी करने के लिए आए थे, इनमें भी इतने लोगों में कोई कुछ भी करे, ठीक नहीं था वो अब उनमें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, और उसके अंदर वो साजिद उसको अंदर टिका दिया। उसमें शायद मैंने कहा था एमएन दिनेश साहब से, मैंने ठीक है, उन्होंने एसपी साहब को कहा होगा, उसमें एसपी साहब ने न्याय किया है, बुलाया है, बात सुनी है, और उसको करने को आयोग को भी बुलाया था उन्होंने, जो भी है इस मामले में। दूसरा ये सलीम है, मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, राजनीति छोड़ दी थी सलीम ने, कोई राजकार्य बाधा की हुई बदमाशी की हो तो राजनीति छोड़ दो, जिंदगी के अंदर मुंह नहीं दिखाऊं, कैसे ऐसे थोड़ी होता है। लोग बदमाशी करते, हमारे क्या बदमाशी करे जेल में जाएंगे। तो आप 5-7 आदमी लोग चले जाओ, एसपी साहब से कौन बोलूंगे, रोड़ों में ले कहते जो भी आप आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। यदि ये नहीं करता तो फिर आंसर में भेज दूंगा। नहीं आंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी करवाते हैं। आ जाओ 5 आदमी आ जाओ। तहसीलदार ने बदमाशी की सीधी सीधी, अभी बात करवाते हैं सब। चलेंगे मंत्री जी 3 बजे क्या को साहब उठा देखो आज 3:30 बजे पीसी हो रही है, चुनाव आयोग की साहब निकला हुआ बाहर बाहर बैठेगा, कहीं की बारात मेरी गाऊंगी, कहीं गया जाएगा, कहीं रह जाएगा। तो मंत्री जी थे बीजेपी में कौन मेरी बात खदी ना आपसे, कह रहा हूँ ना सर, देवन से कह रहा हूँ। लोग ये अफवाह उठा रहे कि मंत्री जी जीतते ही मंत्री बना वो बीजेपी में जाके। अरे लोग कुछ भी गए यार, तो जगदम तो सगाई थोड़ा बोल और वोट थोड़ा बोल करूँगा। अच्छा कांग्रेस अगर मुसलमान टिकट मिले तो थिबी का साथ में हो, हाँ मुसलमान कौन बाबरा टिकट दे अगर देते थे सागा चुनाव को अगर मगर के प्रधानमंत्री बन जाना, रक्षा मंत्री बना दो। न भी ते बात बताई ना, कह रहा हूँ ना यार, कोई लुगाई घराड़ा ने बोले बोले तो नथ कटवा दे, बोले क्या करेगी, बोले नाक में पर बोले मैं तेरा नाक काट वो प्रोग्राम कर रहा है। आप चलो ना साथ में। अरे इब्राहिम जी जा रहे आपका प्रभाव अलग पड़ेगा। अरे मेरी बात सुने, सुनो मेरी बात, चला जाना। आ जा पीछे पीछे। तारीख देखिए अरे वो आगे ना नाम बाबा आ गया ले ले राजीव के मामले में चलो साहब
आपको कितना